अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स के आखिर के अंदर मैंने एक सेशन अपलोड किया था, माय फाइनल वर्ड्स। उस सेशन के साथ मैंने एक फॉर्म का लिंक अटैच किया था कि जिस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा कि जहां आप, अगर आपको लगता है कि मैंने इस कोर्स के अंदर कोई टॉपिक मिस कर दिया है या कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे समझानी सिखानी चाहिए थी और वो मैंने नहीं सिखाई, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के इस कोर्स के अंदर ही ऐड कर दूंगा। तो मेरे सामने बहुत सारे कुछ सवाल आए हैं और इसको अब मैं एक एक करके जवाब देना इनका शुरू करता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, तो मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अपलोड करूंगा, पार्ट 1 2 3 4 करके। तो एक एक करके मैं हम जो है इन सवालों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो शाहजेब ने पूछा है कि सर आपने वाइट लेबल की स्ट्रैटेजी मिस कर दी और क्रिएटिव डिज़ाइन करना भी नहीं बताया। देखें, वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल सेम ही है, ये अलग थोड़ी है। यहाँ पर मैंने आपको प्राइवेट लेबल की स्ट्रैटेजी समझाई है, मैं भी आपको इसके अंदर डिफरेंस भी बता देता हूँ। यह आपके सामने लोकल ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की भी मैंने सेशन 10 के अंदर। तो यही स्ट्रैटेजी आप व्हाइट लेबल के लिए भी यूज करेंगे, प्राइवेट लेबल के लिए भी यूज करेंगे। प्राइवेट लेबल व्हाइट लेबल के अंदर डिफरेंस थोड़ी होता है। व्हाइट लेबल का मतलब यह है कि आप गुल अहमद के पास जा रहे हैं और उससे जाके कह रहे हैं कि यार तुम अपने लिए कपड़े बना रहे हो, मेरे लिए भी कपड़े बना दो मेरी ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, हमजा अहमद के साथ बना दो, तुम अपने लिए गुल अहमद के साथ बना रहे हो, मेरे ब्रांड का नाम हमजा अहमद है, उसके साथ बना दो। ये व्हाइट लेबल हो गया। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी छोटे लोकल कारखाने में जा रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं जो खुद ब्रांड नहीं है, जो जस्ट मैन्युफैक्चरर है और ब्रांड्स के लिए काम करती है। तो ये प्राइवेट लेबल हो गया। क्या आप उसके पास गए, अब आपने बोला मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे वो डिज़ाइन चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जब आप प्राइवेट लेवल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वो आपके ब्रांड के हिसाब से आपको बना के देगा। जबकि आप प्राइवेट लेवल वाइट लेबल करते हैं तो वहां पर अब आप जा रहे हैं गुल अहमद के पास, तो उसकी जो एक लाइन चल रही है, प्रोडक्ट लाइन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो उसकी अपनी चल रही है, वो उसी लाइन के ऊपर आपको बना के देगा चीजें। वो आपको कस्टमाइजेशन करके नहीं देगा। हाँ, ये है कि आखिर में आपका ब्रांड उसके ऊपर, ब्रांडिंग आपकी कर देगा एक फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये वाइट लेबल हो गया। तो वाइट और प्राइवेट लेबल के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, ये बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो उसको बेचने की जो स्ट्रेटेजी होगी वो सेम होगी, जो कि ये आपको लोकल ई कॉमर्स का ब्लूप्रिंट जो यहां पर नजर आ रहा है सेशन 10 के अंदर वही है। अच्छा, यहां पर दूसरा जो आपका सवाल है भाई, यहां पूरा तकरीबन 3 घंटे की क्रिएटिव डिजाइनिंग है, ये सेशन नंबर 2 है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐड बना रहे हैं, वीडियो ऐड कैसे बनेगा, इमेज ऐड कैसे बनेगा, प्राइवेट लेवल के लिए बना रहे हैं, इसी के अंदर वाइट लेवल भी आ गया। ठीक है, इसका इमेज ऐड कैसे बनेगा, वीडियो ऐड कैसे बनेगा, अगर आप एजेंसी के लिए बना रहे हैं तो उसका इमेज ऐड कैसे बनेगा, वीडियो ऐड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 2.5 3 घंटे का सेशन नहीं है पूरा, तो उसके अंदर मैंने टोटल क्रिएटिव डिजाइनिंग बताई है। तो अब आपका जो भी बिजनेस मॉडल हो उस हिसाब से आपने यहाँ बनाना सीख लिया, अब आप उसको बना लेंगे। ठीक है, अब आप और किसी बिजनेस मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो आप उसके लिए भी इसी तरह से अपनी डिजाइनिंग करेंगे ना, मेथड यही होगा। क्रिएटिविटी आपकी अपनी होगी, डिफरेंस क्रिएटिविटी का होता है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं एक वीडियो ऐड बना रहा हूं अपनी प्रोडक्ट के लिए और उमर एक वीडियो ऐड बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो उमर की क्रिएटिविटी का लेवल अलग है, मेरी क्रिएटिविटी का लेवल अलग है। अब यहां पर दो चीज है, देखें, एक है स्किल कि मैं कितना अच्छा वीडियो ऐड बनाता हूं, वो आ गया एडिटिंग स्किल्स, वीडियो एडिटिंग स्किल्स। दूसरी चीज यहां पर है कि मैं कितना क्रिएटिव सोचता हूं। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं और जो मैं सोच रहा हूं वो मैं बना पा रहा हूं, तो मैं एक बेस्ट एड बनाऊंगा। तो ये आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से बनाएंगे, मेथड्स ये होंगे। अब यहां पर कैनवा के थ्रू मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो अब आपका जो भी बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से आप यहां पर बताएंगे। तो अब यहां कैसे ये आप बोल रहे हैं कि मैंने नहीं सिखाई डिजाइनिंग। उसके बाद यहाँ पर अरसलान अंजुम का एक सवाल है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन। देखिए, एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन कुछ भी नहीं है। एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन के अंदर जहां जहां एडवांटेज आ रहा है, फेसबुक उसको ऑलरेडी ऑन कर देती है आपके लिए। अब जैसे यहां पर मैं एक आपको मैनुअल कैंपेन बना के दिखाई, मैनुअल सेल्स कैंपेन, इसके ऊपर मैं आ गया। अब इस कैंपेन के अंदर आपको जहां जहां एडवांटेज नजर आएगा, जब आप एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन बनाएंगे तो वो ऑलरेडी उसके अंदर ऑन होगा। जैसे यहां पर एडवांटेज कैंपेन बजट ये ऑन कर दें अगर आप, उसके बाद और कहाँ एडवांटेज आपको नजर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, फिर आपने नेक्स्ट किया। ठीक है, फिर आप आ गए
अपनी ऑडियंस के ऊपर, यहाँ पर आपने एडवांटेज ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप आ गए प्लेसमेंट के ऊपर, यहाँ पर आपने एडवांटेज प्लेसमेंट सेलेक्ट कर ली। तो ये आपकी एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन बन गई। जबकि मैनुअल के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन रख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं जाता हूँ एक दूसरी कैंपेन के ऊपर और यहाँ पर मैं एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन को सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये जो आपके सामने इंटरफेस खुला है, इस इंटरफेस के अंदर जितनी एडवांटेज नाम से चीज़ें मैनुअल सेल्स कैंपेन में मौजूद थी वो सब ऑलरेडी ऑन हुई हुई हैं। यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन हुआ है, यहाँ पर एडवांटेज ऑडियंस ऑन हुई हुई है, यहाँ पर एडवांटेज प्लेसमेंट ऑन हुई हुई है। तो अब ये इन्होंने एक आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया कि भाई जो जो जहाँ जहाँ एडवांटेज आ रहा है वो सब ऑन कर दिया है हमने, बाकी सारी चीज़ें वही हैं सेम। तो ये आपकी एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन बन गई। तो मैं एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन पे काम नहीं करता, ठीक है, ये मैं रेकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं कि किसके अंदर आपको एडवांटेज प्लेसमेंट ऑन करनी है, किस में कब आपको नहीं करनी, कब आपको एडवांटेज ऑडियंस की तरफ जाना है, कब आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। तो वो एक अलग दुनिया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है पूरी 30 घंटे के कोर्स के अंदर। तो एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन बस यही है कि आपको ऑलरेडी सारे प्रीसेट्स ये ऑन करके दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फरजीन का, हाउ टू मेक अ फनल टू कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर इन सेल्स फनल, प्री पेमेंट सेल्स फनल। देखिए सेल्स फनल की आपके पास ये सारी वीडियोस हैं, ठीक है, एजेंसी वाले सेशन 13 के अंदर। इसके अंदर वर्डप्रेस के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सेल्स फनल किस तरह बिल्ड होता है वो मैंने बताया है, किस तरह आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, किस तरह कस्टमर को घेरना है वो आपको बताया है। अब डिफरेंस यहाँ पर बटन्स का होगा, ठीक है। अगर आप साइन अप करा रहे हैं, सिंपल साइन अप करा रहे हैं तो साइन अप बटन होगा। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, अगर आपको बेचना है कुछ तो फिर आप बाय नाउ का बटन रखेंगे, ज्वाइन नाउ का बटन रखेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये आपके सामने वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे सेल्स फनल बनाया हुआ है। अब देखें डिफरेंस सिर्फ बटन्स का है, ठीक है। अगर आपको सिंपल साइन अप कराना है तो यहाँ पर साइन अप बटन होगा, वरना अब यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये मेंबरशिप के ऑप्शंस मुझे बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक और बटन है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मैं आ गया पेमेंट पेज के ऊपर। तो ये तो सिंपल है, फनल आपका वैसे डिजाइन होगा, ठीक है, फनल आप वैसे डिजाइन करेंगे। डिफरेंस बटन्स का है कि आप नेविगेट कहाँ करा रहे हैं, आप पेमेंट पेज के ऊपर नेविगेट करा दें, ठीक है, अगर आपको चाहिए पेमेंट, वरना आप साइन अप करा रहे हैं साइन अप पेज पे नेविगेट करेंगे। तो यहाँ पर एक जस्ट नेविगेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद हमजा पूछ रहे हैं प्लीज मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन यूएई मार्केट ड्रॉपशिपिंग और वी कैन यूज इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग स्ट्रेटेजी ऑन यूएई मार्केट, इफ यस जस्ट रिप्लाई यू आर अ ग्रेट टीचर। देखें फेसबुक के ऊपर जब आप एड चलाते हैं तो आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलाते, पर्पस के हिसाब से चलाते हैं। अब जैसे आपका पर्पस है आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं, तो आपका ये पर्पस है कि आपको कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचनी है, एज सुन एज पॉसिबल अपनी प्रोडक्ट को स्केल करना है। तो ये पर्पस है, इस पर्पस के ऊपर अब आप एड चलाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आप कहाँ मार्केट कर रहे हैं, आप यूएई में मार्केट कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप जो है यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, या इवन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉपशिपिंग की स्ट्रेटेजी सेम रहेगी क्योंकि इसके ऊपर आप स्केल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो स्केलिंग फंडामेंटल है, ये हर मार्केट के अंदर सेम तरह से स्केल होती है प्रोडक्ट। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है आपकी एड क्रिएटिव में। अगर आप वीडियो एड्स बना रहे हैं तो अब आप ये देखेंगे कि यूएई की मार्केट के अंदर और एडवर्टाइजर्स किस तरह के वीडियो एड्स बना रहे हैं। अगर आप यूरोपियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर वीडियो एड्स किस तरीके से बन रहे हैं। अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से लोग वीडियो एड्स बना रहे हैं। अब जो यूएस की मार्केट के अंदर वीडियो एड्स बन रहे हैं वो वीडियो एड्स पाकिस्तान में काम नहीं करते, या उसके ऊपर कन्वर्जन रेट लो आता है। जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए आप वीडियो एड बनाएंगे वो किसी दूसरी मार्केट के अंदर काम नहीं करेगा। तो स्ट्रेटेजी सेम रहेगी क्योंकि ये है फंडामेंटल। जो चेंज आएगा वो आपकी क्रिएटिव में आएगा, ठीक है। अब आप जहां भी मार्केट कर रहे हैं बस वहां के हिसाब से आप देखें कि वहां कौन से क्रिएटिव चलते हैं। वो आप कैसे देखेंगे, वो आप वही एड लाइब्रेरी के अंदर जाएं और वहां पर जाकर आप अपने एड्स की जब स्क्रीनिंग करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि हाँ इस मार्केट के अंदर इस तरह के लोग एड चलाते हैं, तो आप भी एड अपना उसी तरह का बनाएंगे। तो स्ट्रेटेजी स्केलिंग, किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को स्केल करना है, वो कोई भी मार्केट हो सेम रहेगी, चाहे पाकिस्तान हो, यूएस हो, कोई भी मार्केट हो, अगर आप ड्रॉपशिप कर रहे हैं।
बस ये याद रखें, बिजनेस मॉडल सामने होना चाहिए, मार्केट नहीं। यही आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो अब आपके पास स्टॉक का मसला है, ठीक है, आपके पास लिमिटेड स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से स्केल करेंगे। तो फिर कोई भी मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, लोकल मार्केट हो, आप उस हिसाब से स्केल करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिफरेंस अपने एड क्रिएटिव के अंदर देखना है, बाकी स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप स्केल करेंगे वो सेम रहेगा हर मार्केट के लिए। फिर मलिक अदनान पूछ रहे हैं कि हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर इनक्रेडिबल कंटेंट्स, ट्रूली अप्रिशिएटेड आफ्टर कॉम्प्लिकेटिंग कंप्लीटिंग द कोर्स, आई हैव crucial aspect missing for individual aiming to launch their own brand in international market. Do they need to adhere DS strategy? I kindly request if you consider adding a video specifically tailored for those aspiring to build their own brand and launch it in international markets like US. देखिए, यूएस के अंदर ब्रांड लॉन्च करना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान से बैठे हैं। अगर आप यूएस के अंदर भी बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको आपने देखना है, फिर आपने कंपटीशन का एनालिसिस करना है, फिर जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, वो आपको बनाना है। फिर फॉर एग्जांपल आप शैम्पू एक लॉन्च करना जा रहे हैं, ठीक है, अब उसकी फॉर्मुलेशन है, ठीक है, फिर उसकी पैकेजिंग है, फिर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, फिर उसके ऊपर एफडीए की कंप्लाइंसेस हो सकती हैं, ठीक है, ये सारे लीगल एक्सपेक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं। फिर आप उसको मैन्युफैक्चर कराएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो उसकी पैकेजिंग देखेंगे, फिर आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो ये आसान नहीं है कि आप पाकिस्तान से बैठकर यूएस में एक ब्रांड लॉन्च कर दें। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके अंदर तो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है, वो मैं ऊपर जो सवाल आया था वो सेम ही सवाल है कि स्ट्रेटजी जो है मार्केटिंग की, चलें आप खुद अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहे, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, उसका एक ब्रांड है, उसको आपने मार्केट करना है। तो उस ब्रांड को मार्केट करने के लिए आप बिजनेस मॉडल देखेंगे। अब यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि मुझे प्राइवेट लेबल है, ठीक है। अब यहां आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मैंने ड्रॉप शिपिंग की स्ट्रेटेजी बताई है वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, आप यहाँ पर लोकल ई कॉमर्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। देखिए, लोकल ई कॉमर्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो प्राइवेट लेवल के फंडामेंटल्स हैं। जैसे ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो कोई भी मार्केट हो, फंडामेंटल सेम रहते हैं उस मार्केट के। जो चेंजेस आएंगे वो आपके नंबर में आएंगे, ठीक है। आपका सीटीआर चेंज हो सकता है, अलग आएगा, आपका सीपीएम अलग आएगा, ठीक है, आपका सीपीआर अलग आएगा। तो ये डिफरेंट आपके नंबर चेंज हो जाएंगे, बस बाकी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, ठीक है, फंडामेंटल सेम रहेंगे। अब आपने ये देखना है कि लोकल ई कॉमर्स की स्ट्रेटजी के अंदर एक प्रोडक्ट को हमजा भाई ने लॉन्च किया पाकिस्तानी मार्केट में, उसको जीरो से स्केल अप कैसे किया, तो वो जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करना है। अब वो कोई भी मार्केट हो, वो सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। बाकी रेकमेंडेड ये है कि आप पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च कर लें पहले, पाकिस्तान में एक ब्रांड आपने बना लिया, फिर आप आगे देखें कि आपको दुनिया के अंदर और कहाँ काम करना है, ठीक है। पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च आपसे होगा नहीं और आप यूएस में पहुंच जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान में जब आप एक ब्रांड लॉन्च करने निकलते हैं ना, तो यहाँ पर नुकसान छोटा होता है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड लॉन्च करने निकलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है वहाँ पर। तो सबसे पहले हमेशा जब भी आपके दिमाग में ये आए कि मुझे एक ब्रांड लॉन्च करना है, तो स्टार्ट आप पाकिस्तान से करेंगे। उस पाकिस्तान में अगर आपने उस ब्रांड को कामयाब बना दिया, उसके बाद फिर अब आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आसानी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। हर्डल्स बहुत उसमें भी आते हैं, लेकिन फिर भी आसान हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट एक ब्रांड यूएस के अंदर लॉन्च करें। उसके बाद हसनैन पूछ रहे हैं, सर आपका कोर्स जब मैंने बाय किया था तब आपकी वेबसाइट पे गया था, वहाँ पर लोकल ई कॉमर्स के लिए बहुत कुछ था, लाइक ब्रांड बिल्डिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ बस सिंगल प्रोडक्ट ही है। यार देखें, ब्रांड बिल्डिंग जो है ना, उसका एक अलग सेशन नहीं है बस कि जहाँ पर मैंने एक एक चीज़ ऐड की हुई हो। वरना एक ब्रांड कैसे बनता है, एक ब्रांड बनता है अपने क्रिएटिव के ऊपर, ठीक है। वो मैंने यहाँ इन डेप्थ समझा है कि ऐड क्रिएटिव किस तरीके से बनेगा, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसका आउटलुक होना चाहिए, घंटों की वीडियोस बताई हैं कि एक ब्रांड का आउटलुक कैसा होता है। तो ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। इसी के साथ एक ब्रांड कब बनता है कि जब उसकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी होती है। कस्टमर सपोर्ट के लिए मैंने पूरी चैटबॉट अपनी ऑटोमेशन मैनी चैट की समझाई है, ठीक है, ये भी घंटों की वीडियोस हैं। उसके बाद यहाँ पर पेज मैनेजमेंट के अंदर भी मैंने यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं। तो एक ब्रांड जो है वो सारी चीज़ों का मिलाप होता है।
उसका एक अलग सेशन मैंने नहीं किया। ये सारी चीजें अलग अलग जो है ये सब ब्रांड ही तो बना रही हैं। जो भी चीजें एक्सप्लेन की हैं वो एक ब्रांड को सामने रख के तो एक्सप्लेन की हैं, उसके अलावा क्या किया है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर आ जाएं, कस्टम कन्वर्जन के अंदर मैंने नाहिद को डिस्कस किया है। तो नाहिद एक ब्रांड ही तो है, उसी को तो सामने रख के सारी चीजें बताई हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग ही तो हो रही है, ये और क्या हो रहा है। और इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सिंगल प्रोडक्ट बताया है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट चले यहां पर आ गई प्राइवेट लेबल की। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीपल प्रोडक्ट स्टार्ट तो हो गई। कैटलॉग सेल्स क्या है, कैटलॉग के अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट ही तो बेचते हैं। तो ये सारी चीजें मिल गई तो ब्रांड बनता है। तो ब्रांड बिल्डिंग का कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया मैंने, क्योंकि वो दे नहीं सकता ऑब्वियसली। जब सारी चीजें कंबाइन होंगी उसके बाद आप ब्रांड बिल्ड कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के जो सेशंस हैं, इसके अंदर एक ब्रांड को सामने रख के तो एक्सप्लेन किया है कि आप एक ब्रांड के साथ काम करने जा रहे हैं, तो आपने किस तरह उसके साथ काम करना है। फिर सेल्स फनल के अंदर मैंने समझाया कि अगर आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कहाँ कहाँ आपने किस किस तरह कस्टमर को कन्विंस करना है। तो ब्रांड बिल्डिंग का तो पार्ट है सब। ये लीड जनरेशन हो गई, ये सब मिलके एक ब्रांड बनाता है ना। तो इसकी कोई अलग वीडियो नहीं होगी। उसके बाद एक गोल्डन सेशन है, ठीक है, उसके अंदर ब्रांड बिल्डिंग की पूरी टेक्निक्स बताई है मैंने। पता नहीं कहाँ है वो सेशन, मैं देख लेता हूँ एक मिनट, कि बिल्कुल जीरो से आप ब्रांड कैसे बनाते हैं बहुत कम पैसा खर्च करके। ठीक है, उसकी वीडियो आपको गोल्डन सेशन पार्ट 2 में मिलेगी शायद। उसके अंदर एक एक पॉइंट मैंने बताया कि आप कुछ नहीं है अभी, आप किस तरह एक ब्रांड खड़ा करेंगे। तो जब ये आप कोर्स अगर कंप्लीट देखेंगे, पूरा कोर्स शुरू से आखिर तक गोल्डन सेशन देखेंगे, तो ब्रांड तो खुद ही बिल्ड हो गया आपका, और क्या बचा। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट आपको अलग से बता दिए मैंने, कैटलॉग सेल्स आपको अलग बताएंगे, तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट आ गई। उसके बाद नूर साहब पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, ऑनलाइन कुरान अकेडमी के लिए ऐड चलाने पर एक वीडियो तफसील से बना दें। देखें, ये काम है सेल्स फनल का। अगर आपको अपनी सेल्स करनी है कुरान अकेडमी के लिए, तो यहाँ पर आप इन सेल्स फनल वाले सेशंस को देखेंगे। कहाँ सेल्स फनल वाले सेशन, या आप एजेंसी वाला सेशन देख लें। ठीक है, यहाँ पर सेल्स फनल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आप कुरान अकेडमी को मार्केट सेल्स फनल के थ्रू ही कर सकते हैं, जब भी आपके पास सेल्स आएंगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्टोर्स भेजते हैं कुरान से रिलेटेड, कि हम कुरान सिखाना चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई फनल ही नहीं होता। तो तो आपको लाजमी बनाना पड़ेगा। ये वाला सेशन आप पूरा देखें फनल किस तरीके से बनता है, और एक फनल डिज़ाइन करें। कहाँ गया, एक फनल डिज़ाइन करें अपनी एकेडमी के लिए, और उसको फिर आप मार्केट करें प्री पेमेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पर इसको देखें, ये एजेंसी को सेशन 1 से स्टार्ट करें, आखिरी सेशन तक देखें, और एजेंसी को रिप्लेस करें कुरान अकेडमी से। या आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, इसको आप रिप्लेस करें कुरान अकेडमी से। देखें, काम ऐसे ही होता है, वरना आप अटके रह जाएंगे कि स्पेसिफिक कोई मेरा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक आइटम बेच रहा हूँ गिलगित का, ठीक है, अब मैं बैठा हुआ हूँ हाथ पे हाथ रख के कि यार हमजा भाई मुझे उस आइटम की स्ट्रेटेजी अलग बताएंगे तो मेरी सेल्स आएंगी। नहीं भाई, फंडामेंटल पे काम होता है। ठीक है, ये जो एजेंसी के सेशन है, इसके अंदर सेल्स फनल जो एक्सप्लेन किया मैंने और जो सेशंस बताएं, इसके अंदर आप रिप्लेस करें, आप एजेंसी को रिप्लेस करें कुरान अकेडमी से, आप एजेंसी को रिप्लेस करें सॉफ्टवेयर से। ठीक है, वो आइटम्स जो नॉन ई कॉमर्स हैं, जैसे आप शर्ट नहीं बेच रहे, शूज नहीं बेच रहे, कोई ऐसी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ सेल्स फनल से बिकती है। ठीक है, उसके लिए आप शॉपिफाई पे स्टोर नहीं बनाते जाके, अपनी कुरान एकेडमी के लिए आप शॉपिफाई पे स्टोर नहीं बनाएंगे, आप सेल्स फनल से बनाएंगे। सेल्स फनल के फंडामेंटल मैंने यहां बताया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। अब आपका कोई भी बिजनेस मॉडल है जो नॉन ई कॉमर्स, तो कुरान एकेडमी है, आप कुछ सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आप स्कूल के लिए मार्केट कर रहे हैं, आप बैंक के लिए मार्केट कर रहे हैं, ये सारी एग्जाम्पल्स तो मैंने यहाँ दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए मार्केट करनी है, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें रिप्लेस होंगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। यहां पर एक प्रोडक्ट एज अ डेमो मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहां आप कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे जो नॉन ई कॉमर्स होगी, बिकेगी वो, अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं।